अगर यदि आपके घर में अगर किसी को सांप काट ले तो क्या कहिएगा उसको? सबसे पहले उसको बस ये बोल देना है, सांप थोड़े काटा, पनिया सांप काटा। मतलब पनिया मतलब ढोरिया, जिसको ढोरिया कहते हैं। हमारे आस पड़ोस उसको क्या बोलते हैं? ढोरिया। चूना हो, चूना लगा ले, बस चूना लगा लो। कौन? अरे तुम्हारा आँख ओझल हो गया था ना, पनिया सांप है। बोले चलो तुमको विश्वास, ले चलते तुमको डॉक्टर के पास, देखना पनिया सांप है कि नहीं। आराम से ले जाना, ताकि देखो ये सांप काटने से लोग किससे मर जाता है? हार्ट अटैक से, डर से मर जाता है। हार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि सांप काटने के बाद क्या होता है? खून थक्का बनना शुरू हो जाता है। मतलब सांप आपको यहाँ काटा तो यहाँ से खून थक्का बनना शुरू हो जाता है, और जहाँ से खून थक्का बनना शुरू हुआ वहाँ से क्या ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता, रुक जाता है। और जैसे थक्का बनते 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 कहाँ आ जाएगा? हार्ट पे। तो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और आपके माइंड का जो है नस बहुत पतला होता है। आपका जो ये नस है वो ब्लॉक हो जाएगा पूरा, वहाँ से ब्लड का सर्कुलेट, आपका माइंड जाम हो गया। जाम हो गया तो आपका माइंड काम करेगा ही नहीं। सांस कैसे लेंगे? पते में वो दिमाग कौन देता है? दिमाग देता है सांस लेने का। सांस लेने का दिमाग कौन देता है? दिमाग देता है। तो ऑर्डर नहीं दे रहा है तो सांस कैसे लेंगे? मरियन जाएगा रे। इसीलिए आपके घर में अगर किसी को सांप काटे तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? रे तेरा ढोरिया काट लो, ये नहीं काट लगे, कुछ नहीं कट रहे, ठीक भी जाता है, लगा दे। उसको तुरंत ले जाके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके चले जाना। ऐसा नहीं कि आप झाड़ू मंतर करते रहिए, गीत गाते रहिए, तब तो भाग लो, कहानी खत्म छो, गेल भैंस पानी में। देखिए एक बात, एक जड़ आपको बताने वाले हैं, मतलब डिस्टेंस। अगर यदि हमको डिस्टेंस दिया हो, क्या चीज दिया हो? डिस्टेंस मतलब क्या होता है? दूरी दिया हो, और इससे हमको क्या निकालना हो? स्पीड या फिर वेलोसिटी। और वेलोसिटी से क्या निकालना हो? एक्सलरेशन। क्या निकालना हो? एक्सलरेशन। ये वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वेग बोलो या स्पीड का चाल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या होगा? त्वरण। यही होता है। अब देखिए अगर यदि डिस्टेंस दिया हो, वेलोसिटी और एक्सलरेशन निकालना हो, तो इसके लिए क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। क्या करना होगा? अवकलन। अवकलन मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। क्या चीज होता है? डिफरेंशिएशन। वही अगर यदि आपको क्या पूछ दे, मतलब एक्सलरेशन दे दिया है, एक्सलरेशन दे दिया है, इससे क्या निकलेगा? पहले आपका वेलोसिटी निकलेगा, उसके बाद डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो। इसका हिंदी तो ऊपर में लिख ले तैयो लिख देते हैं आप लोगों को, ताकि थोड़ा तुम लोगों को तकलीफ ना हो। हमको तकलीफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोगों को तकलीफ नहीं हो। त्वरण। त्वरण, वेग। त्वरण से क्या निकलेगा? वेग। वेग से क्या निकलेगा? दूरी। इसके लिए हमको क्या करना होगा? समाकलन। क्या करना होगा? समाकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। बात समझ में आया बबुआ? मतलब कहने का अर्थ है, अगर यदि दूरी से हमको दूरी दिया हो, बोल दिया चाल और त्वरण ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन करेंगे। और एक्सलरेशन दिया हो, वेलोसिटी और तय की गई दूरी निकालना हो, उसके लिए क्या करेंगे? समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। हिंदी में लिख दें, एक समान त्वरित गति का समीकरण। एक समान त्वरित गति का समीकरण। इसका हिंदी हो गया। हो गया। अब देखिए सबसे पहले इसमें यदि, यदि का इंग्लिश क्या होता है? इफ। चलो बहुत अच्छा है। यू बराबर क्या होता है?
U बराबर क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक वेग। V इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, जिसको क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। उसके बाद A बराबर क्या हो जाता है? एक्सलरेशन, त्वरण। S बराबर क्या हो जाता है? S बराबर डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, कुछ भी बोल सकता है। डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर दूरी या विस्थापन, जो बोलो। और T बराबर टाइम। मतलब इतना बात तो सबको पता है। प्रारंभिक वेग को क्या कहते हैं? U, और अंतिम वेग को V, और A को त्वरण कहते हैं, S को डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो। उसके बाद T4 क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब समय। टाइम मतलब क्या होता है? समय। हो गया। अब देखिए अब फॉर्मूला देखते हैं। फॉर एक्सलरेटेड मोशन, फॉर एक्सलरेटेड मोशन का होगा बबुआ? फॉर एक्सलरेटेड मोशन मतलब त्वरित गति के लिए। किसके लिए? त्वरित गति के, दिख रहा नहीं? देखिए, त्वरित गति के लिए V बराबर क्या होता है? पहला U प्लस AT। V बराबर क्या होता है? U प्लस AT। अगर यदि हम इसको वेक्टर के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? अगर यदि इसको हम वेक्टर के टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर U प्लस वेक्टर AT। ठीक है, कोई दिक्कत? दोसर का क्या फॉर्मूला है रे? दोसर का रे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही ना रे? हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग S क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर U क्या हो जाएगा? U इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। ये सारे फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे। हाँ, तीसरा देखिए, V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? U स्क्वायर माइनस क्या? यही रे। हाँ, यहाँ प्लस होता है, ये प्लस होता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? क्या? देखो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये 3 फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला लिखा दें। हाँ, लिखिए S इज इक्वल टू, लिखिए अगला फॉर्मूला लिखिए। अब एक लिखिए S बराबर V प्लस U बाय T इंटू T। ठीक है, यहाँ पर हम लोग S बराबर कैसे निकालेंगे? V वेक्टर V प्लस वेक्टर U बटा इंटू 2, ये 2 है, यहाँ 2 होगा, इंटू T। नीचे वाला दिख रहा है? अब इसके बाद लिखिए 5वां, लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड।
इन nth सेकेंड। अगर यदि आपको पूछ दिया कि nवें सेकेंड में तय की गई दूरी निकालने का फॉर्मूला, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा, एस एन बराबर u प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए। को बाहर नहीं ला सकता। हाँ 2a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं दीजिए, वो अच्छा लगता है, u + 2n - 1 अपॉन यो चलेगा, ठीक है। अरे याद वही किए इसलिए बोल रहा हूं। हाँ रोक दीजिए रोक दीजिए रोक दीजिए रोक दीजिए। u भी इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ये फॉर्मूला को, ठीक है। देखिए वी नो दैट का हिंदी क्या होता है, हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। और एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, a बराबर क्या होता है, a बराबर डी भी अपॉन डी टी, यही होता है। तो अब देखिए हमको इसमें a है ना, a है, तो a लाने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, डी भी अपॉन डी टी। तो ये वाले फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, a बराबर डी भी अपॉन डी टी। अब देखिए डी भी बराबर क्या होगा, a डी टी होगा, a डी टी होगा, क्योंकि यह डिवाइड में इधर जगह क्या चीज में होगा, मल्टीप्लाई। अब इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इसको इक्वेशन 1, अब यहां लिखेंगे, अब इक्वेशन 1 का समाकलन उचित लिमिट लेकर करने पर, उचित लिमिट लेकर करने पर, तो उचित लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह डी भी हो जाएगा। उससे पहले हमको एक और बात कर लेना पड़ेगा, लिमिट हम लोग कैसे लेंगे, लिमिट क्या लेंगे। तो जब अगर यदि समय 0 होगा, मतलब समय 0 होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, उसका पोजीशन कहाँ होगा, x बराबर 0, या x 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए लिखिए, यदि लिमिट लेने के लिए क्या करेंगे, यदि t इज इक्वल टू 0, समय 0 है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, 0, और उसका पोजीशन x 0, ठीक है। तभी उसकी स्थिति क्या थी, x 0 पे थी। अगर यदि t बराबर हम लोग का ले लें t, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा, v, और पोजीशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, पोजीशन क्या हो जाएगा। अब यही लिमिट लेंगे, तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, अब इंटीग्रेशन कीजिए इसका, इंटीग्रेशन डी भी कहां से शुरू हो कहां पर खत्म होगा बबुआ, कहां पर शुरू हो कहां खत्म होगा, भी 0 से शुरू हुआ था, कहां पर खत्म हुआ, भी पर, 0 से लेकर भी तक। और यहां पर क्या होगा, ए डी टी, इंटीग्रेशन ए डी टी, कहां से कहां तक, टी का वैल्यू नहीं, इसका टी का पोजीशन क्या लेंगे, पोजीशन के टर्म में लेंगे, x 0 से x तक। ये दिख रहा है रे, चलो इधर बना देते हैं। ओह ये 0 से t होगा ना रे, ये 0 से t होगा, t के टर्म में है ना रे, तो 0 के। अब देखिए, अब इसका डी भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, भी हो जाएगा, डी भी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। इस पर पावर क्या है, 0 से भी तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए कौन बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, डी टी बचेगा 0 से टी तक। तो यहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठाते हैं, भी माइनस 0 बराबर क्या होगा, ए टी पर पावर क्या हो जाएगा, 0 से लिमिट क्या लेंगे, 0 से टी तक, ये क्या हो जाएगा, भी माइनस 0 बराबर ए, गड़बड़ा गया, देखो यहाँ समझो, थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पर u लेना होगा, क्योंकि जब हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो कुछ स्पीड में हो या 0 में हो तो उसको क्या ले लेंगे, u और v को क्या ले लेंगे,
यहाँ पर u क्या हो जाएगा, इसका उसका स्पीड v हो जाएगा। तो u से v तक हमको लिमिट लेना पड़ेगा, गलती हो गया था, u से v तक, u से v तक, तो यहाँ u रखना है और यहाँ भी u रखना है। तो यहाँ क्या होगा, t क्या होगा, t माइनस 0। तो यहाँ क्या होगा, v माइनस यू बराबर ए टी। तो v को उधर ले जा, u को उधर ले जाइए, तो v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी। यही प्रूफ करना था, HP हैंड्स प्रूफ।